मुमकिन नहीं था। एंड्योरेंस अपनी मंजिल वासल बे से लगभग 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में फंस चुकी थी। शुरुआत में लगा कि शायद ये मसला आर्जी तौर पे आया है, लेकिन असल में ये इंपीरियल ट्रांस एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के रास्ते में आने वाला सबसे बड़ा मसला साबित हुआ। कई दिनों तक लगातार कोशिशें करने के बाद उन्होंने 300 टन वजनी शिप को मैन्युअली आगे बढ़ाने का फैसला किया। लगातार अगले 2 दिनों तक बर्फ को काटने और रास्ता बनाने का काम करते करते क्रू बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन ये काम उनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। कई दिनों की मेहनत के बाद वो शिप को महज 300 मीटर तक ही आगे बढ़ा सके, लेकिन उसके बाद एंड्योरेंस दोबारा फंस गई। 1 महीने तक शिप को आजाद करवाने की कोशिशों के बाद आखिरकार 14 फरवरी 1915 को सर अर्नेस्ट ने हिम्मत हार ली। उन्होंने फैसला किया कि शिप को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पे ही छोड़ दिया जाए। हो सकता है सर्दियां ढलते ही बर्फ खुद ही टूट जाए। इस दौरान एंड्योरेंस एक विंटर स्टेशन का काम दे रही थी। क्रू इसमें अपने रूटीन का काम करने लगे, पर फर्क सिर्फ इतना था कि शिप अब एक ही जगह खड़ी थी। क्रू का जज्बा बहुत ऊंचा था और सर अर्नेस्ट ने शिप पर एक डिसिप्लिन कायम कर रखा था। वो लोग दिन भर मसरूफ रहने के लिए डिस्कशंस करते, सॉकर खेलते, एक दूसरे का हेयर कट करते और कुकिंग में टाइम गुजारते थे, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन बर्फ टूटकर उनको आगे या पीछे जाने का रास्ता देगी। एंड्योरेंस में क्रू के दिन गुजरते गए और सब आपस में एक दूसरे से मजीद क्लोज हो गए। यहाँ तक के जानवरों के साथ भी एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगी। सबको उम्मीद थी कि एक दिन वो किसी सिविलाइजेशन के करीब पहुंच जाएंगे, पर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने तो लगी, लेकिन बढ़ते हुए प्रेशर की वजह से बर्फ की लेयर्स एक दूसरे पर चढ़ने लगी और ये एक इंतहाई अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। कंप्रेस होती करोड़ों टन बर्फ ने एंड्योरेंस पर भी प्रेशर देना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा जरूरी था कि शिप को बर्फ के प्रेशर से आजाद किया जाए, लिहाजा सब ने मिलकर बर्फ को हटाने का काम किया। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद ये मुसीबत तो टल गई, लेकिन खतरा अभी भी बाकी था। 14 जुलाई 1915 की रात अचानक शिप के नीचे से एक जोरदार आवाज आई और एंड्योरेंस एक तरफ को झुक गई। किसी को मालूम नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, क्या ये व्हेल की टक्कर थी या कुछ और। जैसे तैसे रात गुजर गई, लेकिन सुबह होते ही जो दिखा वो काबिले यकीन नहीं था। कंप्रेस होती बर्फ की लेयर्स ने शिप को न सिर्फ एक तरफ झुका दिया था, बल्कि अब इसका रडर, जिसकी मदद से